दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीष शुक शौनक भीष्म दानभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परम भागवतान् स्मरामि। सब द्वार को छाड़िक आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार, लज्जा सबकी राखिए नंदी के सवार। भजन करूं भोजन करूं गावूं ताल तरंग, निस दिन लो लागी रहे शिव पार्वती के संग। बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर शरणागत वत्सल कृपाजन वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु भक्तों को अभय का वरदान देने वाले, कोई कारण न होते हुए भी अपनी कृपा दृष्टि से, अमृत दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से हमारे आपके जीवन को सुंदर बनाने वाले ऐसे भूत भावन भोलेनाथ बाबा जागेश्वर, जिनके कमल स्वरूपी चरणों में बैठ करके हम आप निरंतर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान यज्ञ की पावन सानिध्यता, सामीप्यता और भागवत भगवान की छत्र छाया में सभी इस पावन मसवानपुर गंज के भक्तों का अथक प्रयास, अथक मेहनत व आप लोगों का भी हृदय से साधुवाद है, क्योंकि ऐसे विपरीत समय में आप लोग समय निकाल रहे हैं। आए प्रारंभ है आज की बड़ी दिव्य कथा। हम लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें और इस मन वाणी को कुछ समय के लिए परमात्मा के चरणों में सन्निहित करें, संलग्न करें और इस मन को भगवान की सामीप्यता की ओर ले जाए। क्योंकि बड़ा चंचल है ये मन, बैठे हम यहाँ हो सकते हैं लेकिन मन से तो कहो बड़े चौराहे की मार्केट कराना है, तो चले हम लोग बड़े भाव से। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव
केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है हितकारी। 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 पल में कटती विपदा सारी। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि केशव माधव हरि हरि बोल। 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 हरि 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
बोले गोविंद भगवान की जय हो। बहुत ही पवित्र समय ऐसे पावन पुनीत अवसर का हम लोग लाभ ले रहे हैं। भागवत रूपी चर्चा हम आप सुन रहे हैं। कल के प्रसंगों में हमने आपने सुना मनु महाराज के कन्याओं के वंश का वर्णन और पुत्रों के वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा सुनी, जिनके वंश में भरत उत्पन्न हुए और वृद्धावस्था में मृग के मुंह में फंस गए, जिसके कारण इनको पुनः मृग की योनि प्राप्त हुई। विचार करें जरा हम आप आज भी एक बात कही जाती है, अंत भला तो सब भला। अगर हमारा आपका अंत अच्छा हो जाए ना तो पूरी जिंदगी में हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, सार्थक हो जाता है अगर अंत अच्छा हो जाए। इसीलिए तो अंत को संभालने के लिए हम लोग जिंदगी भर तैयारी करते हैं कि अंत अच्छा हो। अच्छा, अंत तब अच्छा होगा। अब हम लोग केवल अंत की ही तैयारी करते कि अंत अच्छा हो जाए, अंत अच्छा हो जाए। अंत तो तब अच्छा होगा जब आपका आगाज अच्छा होगा। अगर आगाज अच्छा नहीं है तो अंत अच्छा होने वाला नहीं। एक बात कहते हैं, इसी बात को इंग्लिश में कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका आगाज अच्छा है तो अंत भी अच्छा होगा। और यहाँ तो हमारा आपका न तो आगाज अच्छा है, न मिडिल, न बीच में मध्य अच्छा है, और अंत हम बहुत अच्छा चाहते हैं। अंत भगवान इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से कहाँ निकलता है साहब। जिंदगी भर तो हम घर गृहस्थी, माया मोह जाल, लूट पाट, इसका छीना उसका झपटा, इसकी संपत्ति मारी उसकी बेईमानी की, इसमें लगे रहे और अंत में कह रहे हो गोविंद नाम निकले। कितनी भी पूजा कर डालो, कितना भी भगवान से प्रार्थना कर लो, बड़े भाग्यशाली हो जो निकल जाए, नहीं तो अंत में फिर माया माया निकलती। जिसने जिंदगी भर माया माया किया हो अंत में, अरे भाई आप लोग प्रैक्टिकल करना। हम लोगों के यहाँ जब कोई मरने की स्थिति में पहुंचता, मरणासन, तो उसे लोग जमीन में लिटा देते हैं, कुछ पर लिटाते हैं, और फिर आसपास हम लोग बैठ जाते हैं, मोहल्ले के लोग, घर के लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं दादा, माता जी, दादी, राम राम कहो, राम राम, है ना, अम्मा राम राम कहो। अब अम्मा ने जिंदगी भर राम राम कभी कहा नहीं। अम्मा जिंदगी भर सबकी बुराई, और ये नाती वो पोता इसी में पड़ी रही। तो ईमानदारी से बताओ, राम निकलता है? फिर तो कहती हूँ बड़ी वाली बिटिया के छोटे वाले लड़कों को बीच वालों नतनी दिखाओ। ये अंत भला तो सब भला। अंत संभालने के लिए एक बड़ी अच्छी सुखदेव जी ने वर्णन किया। अंत भी संभलता है, और हमने जिंदगी भर जो पाप किया है उससे भी हम आप बच जाते हैं। उसके लिए एक बड़ा सुंदर वर्णन किया, और वो वर्णन कैसा है? हो सकता है हम इस व्यस्ततम जिंदगी में भगवान का नाम न ले पावे, भगवान की पूजा न कर पावे, भगवान का भजन न कर पावे। सबके पास नहीं समय, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ यहाँ कथा चल रही है ना, किसी से कहो भैया सहयोग करोगे, कह देगा बिल्कुल करेंगे, जो बताओगे गुड्डू भैया वो हम लिखवा देंगे, सतीश महाराज जो कहोगे वो हम लिखवा देंगे, बताओ 2100 कर दें, 5100 कर दें। और उससे कह दो 1 घंटे के लिए कथा सुनने आ जाओ, तो कहता भाई इतना टाइम नहीं है, सहयोग तो कर देंगे लेकिन समय नहीं है साहब। क्योंकि आजकल समय का ही तो अभाव है, पैसा लोग दे देंगे लेकिन समय नहीं दे सकते। तो इस व्यस्ततम जिंदगी में सुबह से शाम तक हम लोग अपने व्यापार में, व्यवहार में लगे हैं। अच्छी बात है, ये भी एक कर्म है, लेकिन कुछ समय हमें जिस समय देने वाले को, जिसने हमें समय दिया है ना, तो समय देने वाले को भी तो थोड़ा समय देना चाहिए।
और नहीं तो मालूम है इस जन्म में अगर उसके लिए समय न दे पाए तो अगले जन्म में घोड़ा बना देगा, गधा बना देगा, बैल बना देगा, नाली का कीड़ा बना देगा कि जाओ बेटा तुम खूब समय है तुम्हारे पास जो मनावे करो। तो नाली का कीड़ा बना दिया तो गंदगी में पड़े रहेंगे, समय का दुरुपयोग होगा। सदुपयोग तो इसी जन्म में हो सकता है ना। कहते बड़े भाग मानुष तन, यही भाग है। इसीलिए तो चूंकि मनुष्य में जो करने और सोचने की क्षमता होती है वो न पशुओं में न पक्षियों में कभी नहीं होती। साइकोलॉजी की बात है। मनुष्य में जो सोचने की क्षमता होती है, जो करने की क्षमता होती है, वो और किसी योनि में नहीं होती। एक बड़ा अच्छा वर्णन किया कि व्यक्ति अगर चाहे तो घर में रह करके भी पूजा हो सकती है, घर में रह करके भी भजन हो सकता है, भले वो अगरबत्ती न लगाए इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो भजन कई प्रकार से होता है। केवल हम आप धूप बत्ती अगरबत्ती दूध से अभिषेक घी शहद ये सब चढ़ा रहे, ये तो अच्छी बात है। कुछ लोगों के पास समय नहीं, ये नहीं कर सकते तो दूसरे भाव से कर देते हैं। किसी असहाय व्यक्ति की सहायता कर देते हैं, किसी दीनहीन व्यक्ति का सहयोग कर देते हैं, किसी समाज में शोषित व्यक्ति का, जो समाज में शोषित किए गए व्यक्ति हैं उनका सहयोग कर देते हैं। ये भी एक पूजा कहलाती है। मानव पूजा भी एक पूजा होती, मानव धर्म भी पूजा होता। और ये भी न कर पाए तो कभी कभी बैठ करके ना दिन में 24 घंटे में एक बार भी अगर भगवान का नाम निकल जाए ना मुंह से, धोखे से भी निकल जाए। अरे धोखे से न निकले, सीधा नहीं तो उल्टा ही निकल जाए, तब भी देखो ये बड़ा, इससे सरल फिर कोई पढ़ाई हो नहीं सकती। विधान तो पहले बहुत लंबा बताया गया, फिर और कम किया गया, तो बिल्कुल लास्ट कर दिया गया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे न राम कह सको कोई बात नहीं, न श्याम कह सको कोई बात नहीं, न राधा कह सको कोई बात नहीं, तो धारा धारा कहने लगो चुके धारा बह रही। न राम कह सको तो मरे मरा कहने लगो। जिस नाम से हमारा स्नेह हो जाए, निकल जाए मुंह से एक बार, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, केवल नाम लेने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का क्षय हो जाता है। तो हम आप तो बड़े भाग्यशाली हो, नाम भी ले रहे हो, पूजन भी कर रहे हो, भोले बाबा पे अभिषेक भी कर रहे हो। सुबह सुबह माताएं बढ़िया भोले बाबा के पास बैठ करके खूब जल दूध दही चावल तिल और जो जो आचार लोग बताते हैं सब चढ़ाती। भले ही अपने स्वार्थ के लिए हम चढ़ा रहे हो कि पंडित जी ने बताया काले तिल चढ़ाओ तो शनि खत्म, तो भले स्वार्थ के लिए कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं, इसका लाभ मिल रहा है। कान कुब्जे दुजा कशित दासी पति रजा मिला, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक बड़ा अच्छा वर्णन किया सुखदेव जी ने, कहा ऐसी बात नहीं है, ये केवल कहने की बातें नहीं कि नाम लेने से पाप खत्म हो जाते हैं। अरे बोले न कुछ कर सको न कुछ हो सके तो अपने घर में, अब देखो नाम लेने का सबसे सरल उपाय मैं आपको बताऊं, जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं, जिससे हम अधिक स्नेह करते हैं। अब अधिक स्नेह हम लोग चूंकि गृहस्थ से जुड़े हैं तो अपने लड़कों को, अपने नातियों को चाहते हैं। क्यों माता जी ऐसा है? अपने नाती को हम बड़ा प्यार करते हैं, अपने नातिन को बड़ा प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं। तो न कुछ हो सके, अगर भगवान ने व्यवस्था दे रखी है तो भोले बाबा की पूजा करने, अगर नहीं कर रहे तो भी कोई बात नहीं।
तो कम से कम अपने लड़कों का, नातियों का ऐसा कुछ नाम रख दे कि जिनसे हम ज्यादा प्रेम करते ना, तो दिन में 2, 4, 10 बार उनको बुलाएंगे तो उनके सहारे भगवान का नाम निकल जाए। और ऐसा हुआ किसके साथ? कानकुब्जे दुजाकश। कानकुब्ज नगर में कानकुब्ज ब्राह्मण रहते थे। देखो कानकुब्ज के 2 अर्थ हैं, एक तो हम लोग कानकुब्ज ब्राह्मण हैं इधर गंगा यमुना के बीच में, और दूसरा कानकुब्ज नगर भी है जिसे आज की भाषा में कहते हैं कन्नौज, इत्र की नगरी है। तो वहां एक पंडित जी रहते थे, दुजा कश्चित दासी पति जामिला नाम के। तो ये ब्राह्मण देवता थे, पंडित जी थे, लेकिन कर्मों से थोड़ा विमुख थे। देखो पहले उदाहरण के लिए सुखदेव जी और भी किसी का उदाहरण दे सकते थे, ठाकुर साहब का दे सकते थे, वैश्य जी का दे देते, और किसी का दे देते, गुप्ता जी का, जायसवाल जी का, श्रीवास्तव जी का, सक्सेना जी का, जाने किसका दे सकते। लेकिन सबसे पहले पंडित जी को उठाया। क्यों? बोले यही तो धर्म को धारण करने वाले समाज में प्रचारक हैं, और जब प्रचारक ही गलत प्रचार करने लगे, ध्यान देना इस बात को, जो धर्म का प्रचार करने वाले प्रचारक हैं वो ही गलत प्रचार करने लगे, तो दोष समाज में किसका जाएगा? ईमानदारी से बताओ। प्रचारक अगर जैसा कह रहे हो हम वही सुन रहे हैं तो हमें तो यही लगेगा भाई यही ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें दोष जो होगा वो प्रचारक का होगा। और ये ब्राह्मण जो है ना, ये सब धर्म के प्रचारक हैं, समाज के सुधारक हैं, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? तो इसलिए सुखदेव जी ने पहला जो प्रमाण दिया वो पंडित जी से स्टार्ट किया कि देख लो ब्राह्मण देवता ही पहले मिल गए। अच्छा एक बात मैं और आपसे कहूं, इस बात को हमारे इस वीडियो को वायरल कर देना भैया। लोग ब्राह्मणों की निंदा बहुत करते हैं, लेकिन बनना सब ब्राह्मण चाहते हैं। नई चीज देखी, अच्छी बात। देखो ब्राह्मण कोई जात से नहीं होता, ये आप ना सोचना कि ब्राह्मण कोई जात है, ये मिश्रा जी, ठाकुर मिश्रा जी, तिवारी जी और शुक्ला जी और पांडे जी, ना ऐसा ना मानना। वैसे सूत्र एक है, जन्मात जायते शूद्रा लोग कहते, लेकिन ऐसा नहीं, जन्मात जायते ब्राह्मणा। जन्म तो ब्राह्मण का होता है, कुल में उत्पन्न हुए ब्राह्मण कहे गए, लेकिन अगर वो कर्मों से विमुख हैं तो वो ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे।